दोस्तों एचआईवी के बारे में आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि एसटीआई और एसटीडी में क्या फर्क होता है। देखो, एसटीआई और एसटीडी में कोई फर्क नहीं होता। एचआईवी जो वायरस होता है वो भी एसटीडी के द्वारा फैलता है, एसटीआई के द्वारा फैलता है। इसको मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। एसटीडी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, यानी कि दोनों बात एक ही है। डिजीज, इंफेक्शन होना एक ही बात है। और जब किसी के साथ एक्सपोजर होता है, कोई किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, उसके अंदर सिर्फ अकेला एचआईवी का ही खतरा नहीं होता, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिसका खतरा उसके अंदर बन जाता है। लेकिन आपका जो फोकस होता है, फोकस वो किस चीज के ऊपर होता है? एचआईवी के ऊपर होता है, क्योंकि आपने एचआईवी के बारे में ज्यादा पढ़ा और सुना है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस होता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचआईवी के अलावा भी बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि परमानेंट आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हमारे अंदर आने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से बैक्टीरिया और वायरस हैं जिसका इलाज हो सकता है और जिसका इलाज नहीं हो सकता है। उसके लक्षण भी बताऊंगा, लक्षण भी ज्यादातर मिलते जुलते होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिफिलिस की। सिफिलिस भी एक ऐसा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। तो ये सिफिलिस भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका इलाज पक्का है, क्योर्ड है, जो कि एसटीआई या फिर एसटीडी के द्वारा फैलता है। ओरल के द्वारा आप करते हो, एनल के द्वारा करते हो, या फिर वेजिनल इंटरकोर्स करते हो, तो उसके कारण ये फैल सकता है और इसका पक्का इलाज है। इसके लक्षण क्या क्या आते हैं? देखो, सबसे पहले थकान होएगी, बुखार होएगा, हेडेक होएगी, और आपको मसल एक भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा शोर थ्रोट हो सकता है, पैची हेयर लॉस। पैची हेयर लॉस समझते हो? जैसे ये मेरे हेयर हैं, अचानक यहां से एक गुच्छा, एक इकट्ठे एकदम उड़ जाना, उसको बोलते हैं पैची हेयर लॉस। यानी कि ये हो सकता है सिफिलिस डिजीज के कारण, जिसको वीडीआरएल यानी कि वायरल डिजीज ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी भी बोलते हैं। और इसमें और क्या होता है? हेडेक होती है, वेट लॉस होता है, जैसे मैंने आपको कहा मसल एक यानी कि मसल में दर्द होता है और थकावट होती है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये चीज हो सकती है। याद रखना, सिफिलिस ये एक बैक्टीरिया है जो कि एसटीडी और एसटीआई के कारण फैलता है। क्लियर हो गया? अब मैं दूसरे बैक्टीरिया की बात करूंगा जो एसटीडी और एसटीआई के कारण फैलता है। उसका नाम है गोनोरिया। गोनोरिया भी एक बैक्टीरिया है, इसका भी पक्का इलाज है। देखो, जितने ये बैक्टीरिया मैं बताऊंगा, लगभग 4 बैक्टीरिया बताऊंगा, 4 वायरस बताऊंगा, ठीक है, जो एसटीआई के कारण फैलते हैं, जिसमें एक एचआईवी भी आता है। आपको लगता है कि सिर्फ एचआईवी फैलता है, ठीक है? बैक्टीरिया और वायरस, 4 बैक्टीरिया और 4 वायरस, चारों बैक्टीरिया का पक्का इलाज है और चारों वायरस का पक्का इलाज नहीं है। यानी कि वायरस जब आ जाता है वो खतरनाक होता है, वो इनक्योरेबल होता है, और जो बैक्टीरिया होता है वो ज्यादातर एंटीबायोटिक खाने के बाद ठीक हो जाते हैं। और वायरल जो होते हैं, वायरस होते हैं, वो एंटी रेट्रोवायरल जो भी मेडिसिन होती है उसको लेके वो ट्रीट किए जाते हैं, ना कि ठीक हो सकते हैं। हो सकता है कुछ वायरस ठीक भी हो सकते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो ठीक नहीं हो सकते। अब दूसरा नंबर किसका आया था? गोनोरिया का। गोनोरिया में क्या होगा? मेल के अंदर बताऊंगा आपको। पहले मेल में डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज कहां से होता है? पता ही है, पेनिस से होएगा डिस्चार्ज। वो डिस्चार्ज कैसा हो सकता है? व्हाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेनिस में सेंसेशन होती है, यूरिन पेशाब करोगे जब भी आपको जलन होगी, सेंसेशन। मेल की बात करी है मैंने, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन फॉर स्किन, यानी कि उसकी जो टेस्टिज होती हैं वहां भी दर्द हो सकता है और स्किन में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, राइट। उसके बाद ये जो गोनोरिया के जो लक्षण है वो फीमेल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? देखो, फीमेल के अंदर क्या है? सेम वही डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, वही सेंसेशन हो सकती है, वही बर्निंग हो सकती है,
पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, ये सारे फीमेल के अंदर भी लक्षण आ सकते हैं। किसके? गोनोरिया के। अब मैं तीसरी बात करूंगा, तीसरे नंबर पे आता है क्लेमाइडिया, जिसको बोलते क्लेमाइडिया। ये भी एक बैक्टीरिया है, इसका भी पक्का इलाज है। इसमें क्या होएगा? वेजिनल डिस्चार्ज। देखो फीमेल की बात करूंगा, वेजिनल डिस्चार्ज होएगा, और मेल के अंदर क्या होएगा? डिस्चार्ज, यानी कि पेनिस से डिस्चार्ज होएगा। पेन होएगा पेशाब करते हुए दोनों के अंदर। पेनफुल वेजिनल सेक्स, यानी कि इंटरकोर्स करेंगे औरत के साथ। औरत के अंदर मैंने बताया कि क्या लक्षण हो सकते हैं क्लेमाइडिया के, जब इंटरकोर्स करेंगे तो उसको दर्द हो सकता है। उसके बाद जो मेल है उसकी टेस्टिकुलर, यानी कि आप समझते हो टेस्टिकुलर जहां पे स्पर्म बनते हैं वहां पे दर्द हो सकता है। ये मैंने तीसरा बताया था क्लेमाइडिया, जो कि बैक्टीरिया है। अब मैं चौथा बताऊंगा, फोर्थ, ट्रिकोमोनास। ये बैक्टीरिया नहीं है, ना वायरस है, ये है पैरासाइट्स। ठीक है, इसका भी पक्का इलाज है। अगर ये किसी के अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो देखो पेन होएगा पेशाब करते हुए, एकदम पेशाब आएगा, यानी कि रुका नहीं जाएगा, भागो भागो एकदम पेशाब के लिए। उसके बाद वही व्हाइट डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? शोर थ्रोट, जैसे मान ले मुंह में छाले पड़ सकते हैं। उसके अलावा क्या होएगा? जो पेनिस होता है उस एरिया में, उसके हेड पे स्वेलिंग आ सकती है, इचिंग आ सकती है, व्हाइटनेस थोड़ी सी हो सकती है। इसके अलावा फीमेल के अंदर बताऊंगा, वही डिस्चार्ज होएगा, व्हाइट ग्रीन डिस्चार्ज, और इंटरकोर्स करते हुए पेन हो सकता है, या फिर लोअर स्टमक पेन हो सकता है। ये मैंने किसके बताए थे? ट्रिकोमोनास। अब मैंने देखो ये चारों बैक्टीरिया बताए हैं। ठीक है, मेन चीज देखो, मेन चीज आपको बताऊंगा। अगर आपको इचिंग होती है प्राइवेट पार्ट पे, रेडनेस होती है, डिस्चार्ज आता है मेल और फीमेल को, अपने आप ही डिस्चार्ज निकलता है, तो साफ सी बात है आपको एसटीआई की प्रॉब्लम है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो लक्षण मैंने बताए थे ऊपर वाले, थकान है, बुखार है, बॉडी एक है, मसल एक है, ऐसे ऐसे हैं, और आपको एचआईवी नेगेटिव है तो आप एक बार वीडीआरएल सिफिलिस का जरूर टेस्ट करवा लेना, क्या पता वो हो। आप एचआईवी के चक्कर में घूमते हो, एचआईवी के अंदर भी मिलते जुलते लक्षण आते हैं और इसमें भी मिलते जुलते लक्षण आते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। अब मैं बात करूंगा वायरस की। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया और पैरासाइट। अब मैं बात करूंगा वायरस की, जिसका इलाज नहीं है। ठीक है, अब देखो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस ये वायरस है। ठीक है, 10 में से एक इंसान ऐसा होता है, मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया, ध्यान से सुनना, इन्फेक्शन, उसके अंदर भी ऐसे बुखार बुखूर आएगा, हल्का हल्का बुखार आएगा, बॉडी एक होगा, सिर में दर्द भी हो सकता है। अब क्या होएगा? 6 महीने का इसका एक टाइम होता है, पीरियड होता है। 6 महीने के अंदर ये जो वायरस है ये अपने आप ही 10 लोगों में से 9 के अंदर से निकल जाता है, यानी कि बॉडी उसको वॉश आउट कर देती है, वायरस को बाहर निकाल देती है। लेकिन जो एक बचता है, लगभग फिर क्या करेंगे, 20 में से एक बचेगा, 10 में से एक बच सकता है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि 20 में से 19 का निकल जाता है, एक बचता है। ठीक है, लेकिन एवरेज इसमें 10 में से एक की दे रखी, 10 में से एक में बचेगा। ठीक है, वायरस। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा? जिसमें एक के अंदर बच जाता है जो वायरस, उसके अंदर वो जिंदगी भर रहता है, उसका कोई इलाज नहीं है, सॉरी उसका कोई क्योर नहीं है। इलाज तो है, ट्रीटमेंट तो उसका चलेगा, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है। तो ये भी वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, एसटीआई के कारण होता है। अगला मैं बताऊंगा एचएसवी, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। ये भी एक वायरस होता है, इसमें भी यही लक्षण आते हैं, बॉडी एक हो गया, फीवर हो गया, बुखार हो गया, मेल फीमेल के दोनों के अंदर होता है, और इसका भी कोई इलाज नहीं है। यह भी एसटीआई और एसटीडी के द्वारा फैलता है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं जब फैलता है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया वायरस तभी फैलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एचआईवी की। एचआईवी का तो आपको पता ही है, अभी तक इसका कोई क्योर आया नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट है, जो कि आप एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आप ले सकते हैं। इसमें भी हल्का फुल्का बुखार, सिर दर्द, बॉडी एक जो भी होता है आपको पता ही है, थकावट वगैरह होती है, इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है। लास्ट में आपको बताऊंगा एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये भी बॉडी के अंदर एक वायरस होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। 2 साल के अंदर ये वायरस अपने आप ही निकल जाता है। ज्यादातर 90% जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, पुरुष होते हैं उनमें क्या होता है कि 90% ये अपने आप निकल जाता है। 10% औरतों के अंदर 2 साल के बाद भी रहता है, ये नहीं निकलता, ना इसका कोई क्योर है।
सिर्फ ट्रीटमेंट इसका चल सकता है। तो दोस्तों जितने भी ये मैंने आपको बताए हैं एसटीआई और एसटीडी के बारे में बताए हैं कि एसटीडी और एसटीआई में फर्क क्या होता है। आपको लगता है कि सिर्फ एसटीडी और एसटीआई के कारण सिर्फ एक एचआईवी वायरस ही हमारे शरीर के अंदर जा सकता है, ऐसी आपकी गलतफहमी है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीआई मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि दोनों सेम है और इनके कारण ये 8 प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। कुछों का इलाज बिल्कुल भी नहीं है और कुछों का इलाज अगर आप समय पे करवाते हैं तो परमानेंट इनका क्योर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।